एक ऐसी चिट्ठी लिख डाली उन्होंने सरदार पटेल को, जहाँ से सरदार पटेल को एक तरीकाकार मिल गया कि जो उसी चिट्ठी में से उन्होंने एक 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 तजवीज़ इन्होंने दी थी, उसी चिट्ठी में से उनको एक आइडिया मिल गया कि ये आइडिया अप्लाई करके हम जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त की सिचुएशन है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कहा कि मैं दो प्रपोजल्स हैं मेरे आपके सामने, और इन दो प्रपोजल्स के ऊपर आप गौर कीजिए, और इन दोनों प्रपोजल्स में से किसी एक को चुनकर आप मेरे साथ एक हतमी फैसला कर लीजिए, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो मेरी बर्दाश्त की हद से बाहर है। निहायत ही इमोशनल और एक कमज़ोर लेटर जो है वो महाराजा ने पटेल साहब के नाम लिखा। प्रपोजल उन्होंने ये दिया कि मेरे जहन में ये बात आती है कि प्रपोजल नंबर 1 जो है वो मेरा ये है, मेरे जहन में ये बात आती है कि मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को वापस ले लेता हूँ। ये आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा कि ये वाक़या भी पेश आया कि महाराजा हरि सिंह ने होम मिनिस्टर को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये लिख कर बोला कि मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही वापस ले लेता हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वापस लेने का क्या मतलब हुआ कि जो अक्टूबर में सिचुएशन थी वो हो जाए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अब हिस्सा नहीं है, और ना ही किसी और मुल्क का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर आज़ाद है। ये बात कब की है? ये जनवरी 1949 की बात है। ये कहते हैं ये, लेकिन एक दूसरे नजरिए से उनको बताते हैं। कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि माहौल बहुत पेचीदा यूनाइटेड नेशन में हुआ था, इंडिया की जो अथॉरिटी है, इंडिया के जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा चैलेंज किया जा चुका हुआ था, और मुल्क के अंदर भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि नेहरू ने यह मामला यूनाइटेड नेशन को रेफर किया ही क्यों। इन्होंने कहा कि मैं जब ये एक्सेशन विड्रॉ कर लेता हूँ, मैं इस एग्रीमेंट से मैं पीछे हो जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी मेंटेनेबिलिटी है, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो डिबेट चल रही है, वहाँ पे जो हमारा मामला चल रहा है, इसकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी अब उसका, उस केस की कोई अपादियत, उस केस की कोई इंपॉर्टेंस है वो यूनाइटेड नेशंस में रहेगी ही नहीं। वो पटेल को मजीद वो याद दिलाते हैं कि आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की एक टुकड़ी जो है उसने अपना दफ्तर श्रीनगर में सजा लिया हुआ है, और यहाँ पे वो रोज़मर्रा की जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी न्यूयॉर्क में भेजते जा रहे हैं। और न्यूयॉर्क में जो सलामती कौंसिल के, सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबरान हैं, वो एक जायज़ा उनको इस तरह से, जब यहाँ से रिपोर्ट वहाँ पे जाती है तो उनको अंदाज़ा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरे और मेरे प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो है हम आहंगी नहीं है। तो लिहाजा मेरा ये प्रपोजल है, मेरी ये तजवीज़ है कि मैं एक्सेशन ही वापस ले लेता हूँ, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ये शायद उनका एक गुस्सा का इजहार करने का तरीका था कि अगर आप शेख अब्दुल्ला को रीन इन नहीं कर सकते, आप शेख अब्दुल्ला को समझा नहीं सकते, तो मेरे पास दूसरी सूरत कोई रहती नहीं है, मैं एक्सेशन ही वापस ले लेता हूँ। ये एक माइल्ड सी थ्रेट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसको शायद पटेल को बुरी लगी। पटेल थ्रेट्स वगैरह जो है वो नहीं सुना करते थे। पटेल, हालांकि उन दिनों में उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, कमज़ोर हो गए थे काफ़ी, लेकिन आगे भी हमने एक बात आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कमज़ोरी के दौरान भी जो है वो बिल्कुल अटल अपनी बात के ऊपर रहने वाले थे। दूसरी तजवीज़, उसी खत में एक दूसरी तजवीज़ भी उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि दूसरी ये है कि मुझे तो इस बात की समझ आ गई है कि आप शेख अब्दुल्ला को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप शेख से ये वादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेरी इज्जत करे, मेरा एहतराम करे, और मुझे एक जो इंडिपेंडेंस है जिस किस्म की मेरी होनी चाहिए थी उसकी रिस्पेक्ट करे। तो मैं रियासत छोड़ के चला जाता हूँ। मैं रियासत छोड़कर कहीं पे भी चला जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर बैठ जाऊंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा, और कम से कम ऐसे हालात पैदा हो जाए जहां पे मुझे मजबूरन रियासत छोड़कर भागना पड़े और लोग मेरा मजाक उड़ाए, उससे तो बेहतर है कि मैं अपनी मर्जी से लोगों को बताकर एलानिया मैं रियासत छोड़ करके चला जाऊं। इससे बेहतर है कि मैं चुप करके बैठा रहूं और लोग मुझसे उम्मीदें करें कि मैं किसी मामले में मुदाखलत करूं, उनकी कोई बेहतरी कर सकूं, वो कोई शिकायत लेकर मेरे पास आएँ, उस शिकायत का मैं अजाला कर सकूं, और मैं कुछ कर नहीं सकता उनके लिए। उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं रियासत छोड़ करके चला जाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं रियासत छोड़ के चला जाता हूँ, वहाँ पे कोई मिस गवर्नेंस, कोई बैड गवर्नेंस या कोई भी मामला ख़राब होता है, तो उसका इल्ज़ाम जो है वो सीधा भारत सरकार के ऊपर जाएगा और शेख अब्दुल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएगा। कम से कम मैं इन इल्ज़ामात से तो वो पाक रहूँगा। ये दो प्रपोजल्स उन्होंने भेज दिए कि या तो मैं एक्सेशन ही वापस ले लेता हूँ या मैं रियासत छोड़ के चला जाता हूँ। कि यानी आप महाराजा हरि सिंह के जहन से आप सोचिए, उनके और शेख के दरमियान जो तल्लुकात बन गए थे उसमें कोई मिडल पाथ जो है वो रहा ही नहीं था।
ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि ये महाराजा का नज़रिया है कि शेख मुझे तंग कर रहे हैं। जब हम शेख के दस्तावेज़ात सारे देखते हैं, शेख ये कहते हैं कि महाराजा कम्युनल थे, महाराजा जो है हमें हमें आबादकारी में, हमें रिहैबिलिटेशन में वो रोड़े अटकाए जा रहे थे, हमें जो है वो लोगों को हम रिसेटल कर रहे थे, उसमें वो होने नहीं दे रहे थे। रेफ्यूजीज़ आए थे, हमने उनको बिठाने के लिए एक जगह मुकर्रर की, वहाँ पे बिठाई। महाराजा ने कहा, "ये मेरा स्टड फार्म है, आप यहाँ पे रेफ्यूजीज़ को नहीं बिठा सकते।" खजाने की जहाँ पे बात हुई, महाराजा उसके ऊपर बैठ गए, हमारे साथ खजाना शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे, ताकि हम लोगों की कुछ फलाह बहबूदी कर सके। शेख की जो इल्ज़ामात की लिस्ट है वो महाराजा की इल्ज़ामात की लिस्ट से काफ़ी लंबी थी। लेकिन दिल्ली में ये जो शख्स थे प्राइम मिनिस्टर नेहरू और सरदार पटेल, इनका नज़रिया जो है वो शख्सियात से हट के उससे ऊपर था। वो शेख क्या सोचते हैं, महाराजा क्या सोचते हैं, वो इस चीज़ को नहीं सोचते थे। मुल्क के मफाद में ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ रहेगी, वो उसके बारे में सोचते थे। और इस दौर में मुल्क के मफाद में शेख अब्दुल्ला की जो उसको शेख अब्दुल्ला को अपने साथ रखना, शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट दिए रखना, वो मुल्क के मफाद में उनको ज़्यादा बेहतर नज़र आता था, क्योंकि इंटरनेशनल एक डिस्कशन चल रही थी और शेख अब्दुल्ला की जो सपोर्ट हासिल रहना है वो बड़ी ज़रूरी थी। अब ख़त में पटेल ने लिखा, माफ़ कीजिए, महाराजा ने लिखा कि या तो मैं एक्सेशन वापस ले लेता हूँ या मैं जम्मू कश्मीर छोड़ के कहीं चला जाता हूँ मैं। यानी उनको आप मिडल पाथ जो है, बीच वाला रास्ता उनको कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें से पटेल को एक सूरत नज़र आई कि क्यों ना ये जो दूसरी ऑप्शन है, पहली का तो सवाल ही नहीं, पहली से तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा कि ये कौन होते हैं एक्सेशन को वापस विड्रॉ करने की तजवीज़ देने वाले। दूसरी में से उनको लगा कि अब क्योंकि एक तजवीज़, एक प्रपोजल तो इन्होंने दिया ही है, क्यों ना इसी के ऊपर एक्ट किया जाए। नेहरू के साथ उन्होंने मशवरा किया होगा, कुछ तजवीज़ बनी होगी, लेकिन उसके लिए मुकर्रर वक्त उनके सामने नहीं था, लिहाजा उन्होंने उनके इस खत का जो एक तफसीलन जवाब है वो नहीं दिया। पहले जो महाराजा के जितने भी खतूत जाया करते थे उनका जवाब तफसील में आता था, इस खत का उन्होंने तफसीलन जवाब नहीं दिया। यानी इतनी दर्द भरी चिट्ठी आप लिखते हैं तो इसका 2-3 सफ़े के ऊपर तो आपको जवाब का एक्सपेक्ट तो करते ही हैं। इस बार सिर्फ 2 पैराग्राफ का जवाब आया और बहुत ही मौदबाना और बाइज्जत तरीके के साथ उन्होंने लिखा कि योर एक्सीलेंसी, 2-3 बार उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि योर हाइनेस, कि योर हाइनेस, आप ज़िंदगी के जिस मोड़ से गुजर रहे हैं उसका मुझे एहसास है। आपके ऊपर हर रोज़ आपके ऊपर क्या गुजर रही है उसको मैं बेहतर तरीके से समझता हूँ। आपके जज्बात की मुझे पूरी कदर है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी बिलाखिर होगा वो बेहतर होगा, मुल्क के मफाद में होगा। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हालात से, आपके हालात से पूरी तरह से आगाह हूँ। आपका दुआ गो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जितने भी नुक्ते उभारे थे, किसी भी बात का कोई भी जवाब पटेल ने नहीं दिया, सिर्फ एक किस्म की एक्नॉलेजमेंट जो है वो दी कि आपका खत मिला और मैंने उसकी कॉग्निजेंस ली है। ये खत का जवाब आता है 9 फरवरी को। ये 28 या 29 जनवरी 1949 को ये चिट्ठी इन्होंने लिखी थी। 9 फरवरी को पटेल की तरफ से ये चिट्ठी इनको, जो जवाब है मुख्तसर सा, ये इनको वापस आता है। अब फरवरी के महीने में भी इन्होंने कुछ खतूत लिखे और मार्च के महीने में भी कुछ खतूत इन्होंने लिखे जिनका जवाब वहां से नहीं आया। दरअसल नेहरू और पटेल अंदर खाने बैठकर एक फैसला कर चुके हुए थे कि हमने इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए करना क्या है। वो एक मुकर्रर वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और वो वक्त था कि करण सिंह, जो हरि सिंह के इकलौते फर्जंद थे, वो अमेरिका से वापस आ जाएं। वो 12-13 महीने से एक अपने टांग में तकलीफ की वजह से अमेरिका में वो ज़ेरे इलाज थे, वो अमेरिका से वापस आ जाएं और 18 साल उनकी उम्र जो है वो पूरी हो जाए, वो बालग हो जाए। इस वक्त का नेहरू और पटेल इंतज़ार कर रहे थे। तो मार्च के महीने में करण सिंह वापस आ गए। मार्च के महीने में ही उनका जन्मदिन था, वो 18 साल के पूरे हो गए। अब उन्होंने एहतियात के साथ बिल्कुल इंतज़ार किया कि अब जब हरि सिंह दोबारा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई खत-ओ-किताबत करते हैं,
तो वो अपना जो कदम उन्होंने सोच के रखा हुआ था वो कदम वो उठाएंगे। तो लिहाजा अप्रैल के महीने में महाराजा हरि सिंह ने फिर एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि पटेल साहब बड़े खतूत आपको लिखे, तब भी मैंने इतनी तफसील में आपको लिखा था। उसके बाद हालात जो हैं वो और ही बिगड़ते जा रहे हैं, और ही पेचीदा होते जा रहे हैं। आपने कोई उसके ऊपर मुझे अपना अमल है कोई बताया नहीं, आपका नज़रिया क्या है आपने बताया नहीं, कोई हल आपने मुझे अभी तक तजवीज़ नहीं किया। तो तब पटेल ने उनको मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि महारानी और करण सिंह के हमरा आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ जाइए, यहीं पे बैठकर हम सलाह कर लेंगे। इस दौरान एक चीज़ ये भी हुई थी जिससे जो महाराजा का जो उनकी रेस्टलेसनेस है, उनकी एंग्जाइटी है वो और बढ़ रही थी कि गैजेट नोटिफिकेशन आती है जिसमें नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर पता चलता है कि इस साल के अंदर छुट्टियां कितनी हुआ करेंगी। वो छुट्टियों की जब उन्होंने फहरिस्त देखी तो 23 सितंबर जो महाराजा का जन्मदिन हुआ करता था उस पर हमेशा जम्मू कश्मीर में सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, जो 2022 में बहाल हुई है छुट्टी, तो उन्होंने देखा कि वो छुट्टी भी उसमें नहीं थी। तो लिहाजा अब वो इस एक अनसर्टेनिटी में थे कि 23 सितंबर के रोज़ वो क्या करेंगे। वो एक अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ केक काटेंगे या महाराजा के तौर के ऊपर रियासत पूरी में छुट्टी हो, जश्न का माहौल हो, जिन लोगों को वजीफ़े मिलने हैं वो मिलें, जिनकी प्रमोशनें रुकी हुई हैं वो मिलें, और जो लोग जेलों से अच्छी कारकर्दगी की बिना के ऊपर जिनको रिलीज़ किया जाना, माफ़ीनामे होने वो हों। तो ये चिट्ठी जब उन्होंने लिखी उनको अप्रैल के महीने में, तो तब पटेल ने कहा कि आप महारानी और करण सिंह के हमरा आप दिल्ली आ जाइए, यहीं पे हम मशवरा करते हैं। एक स्पेशल जहाज़ उन्होंने भेजा महाराजा के लिए, एक चार्टर्ड प्लेन भेजा जो जम्मू के एयरपोर्ट से उनको लेकर गया। उसकी तस्वीर भी हमारे पास मौजूद है, जो उनको लेकर गया। दिल्ली में जाकर पहली मुलाकात उनकी किसके साथ हुई और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला कैसे चला, क्या हालात बने कि उसके बाद महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर में बतौर महाराजा कभी वापस नहीं आ सके।